झुकने देंगे में आज सबसे पहले उपद्रवियों के बोनट ट्रीटमेंट की खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये हैरान कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर दरअसल इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से आई है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। इजराइल के सैनिकों ने वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को जीप के बोनट, ये फुल स्क्रीन पर दिखाई तस्वीर। इस तस्वीर को देखिएगा, ये तस्वीर आपको कुछ याद आएगा। ये देखिए, ये तस्वीर आपको याद आएगा कि भारत में भी ऐसा हो चुका है। ये बोनट पर आदमी आपको नजर आ रहा है सामने, ये ह्यूमन शील्ड की तरह इसका इस्तेमाल किया गया। बोनट पर बांध कर वेस्ट बैंक घुमाया। ये ध्यान से देखिए, ये आगे आदमी बांधा हुआ है बोनट पर। आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये भारत में हो चुका है। कहां हुआ है, कैसा हुआ, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस पूरी इस तस्वीर की कहानी समझ लीजिए। फिलिस्तीनी व्यक्ति को देखिए, जीप के बोनट से बांधकर उसे घुमाया गया वेस्ट बैंक। फिलिस्तीनियों को आर्मी ने छापे के दौरान घायल होने के बाद गिरफ्तार किया था। और फिर देखिए, जब वो कॉन्वॉय वहां से गुजर रहा था तो उन पर संभवतः पत्थरबाजी, इस तरह की चीजें हो रही थी। और वीडियो में नजर आ रहा है कि एक घायल फिलिस्तीनी इजरायली, ये देखिए, इजराइल की सेना की जीप के बोनट के ऊपर बंधा हुआ है। ये देखिए आप, वो जख्मी हालत में है। और इसको मैं यहां पर भी दिखा पाऊंगा। ये देखिए, ये जो जीप आपको नजर आ रही है, ये जीप के ऊपर ये जो शख्स लेटा हुआ है, ये एक फिलिस्तीनी नागरिक है। इसको लेकर बड़ा विवाद हो गया है। इसको लेकर बड़ा विवाद हो गया। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये वीडियो जो है, वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये जो एनसर्कल हमने किया हुआ है, ये बोनट के ऊपर इजरायली जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है। ये आगे की तरफ जो शख्स लेटा हुआ है, इसको बोनट के ऊपर बांधा गया। ये बोनट वाला इलाज करने की कोशिश की गई, हालांकि आईडीएफ ने माफी मांग ली है। ये उस इलाके से गुजर रहे थे जहां पर आसपास संभवतः कुछ खतरा था, तो ह्यूमन शील्ड की तरह, ये देखिए, ये ह्यूमन शील्ड की तरह इसको इस्तेमाल किया गया। आगे की तरफ इस तरह से बांध दिया गया और फिर उसको आगे इस तरह से ले जाया गया। अब इजरायली सेना की गाड़ी उसे लेकर वेस्ट बैंक की गलियों से गुजर रही है। ये देखिए, आप देख रहे हैं जीप पर बंधे फिलिस्तीनी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इजराइल की आलोचना की गई। इन तस्वीरों को लेकर बड़ी आलोचना हुई कि यह गलत है, किस तरह से किया गया। ये फिलिस्तीनी के नागरिक को बोनट पर ऐसे बांध दिया गया, फिर कॉन्वॉय आगे निकाला गया। अब इन तस्वीरों को लेकर बड़ा बवाल हुआ। इजराइल की सेना के एक्शन को अमानवीय बताया गया कि गलत है, लेकिन इसके पीछे इजराइल की सेना ने भी तर्क दिया कि सैनिकों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी के दौरान एक संदिग्ध जख्मी हो गया, उसे पकड़ लिया। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वेस्ट बैंक के जेनिन में कई फिलिस्तीनी हैं जो हमास समर्थक हैं। अब इजराइल का दावा कि ये लोग हमास समर्थक हैं, इनको बचाया तो, और वहां से इजरायली सैनिक पर पत्थरबाजी होती है। जब ये जीप वहां से गुजर रही थी तो ऐसा इजरायली सेना का दावा है कि आसपास क्या होता है, पत्थरबाजी, घेर लिया जाता है। तो आगे बोनट के ऊपर उसको बांध दिया गया। ये वाली गाड़ी, अब यहां जब गाड़ी यहां पर पहुंचती है तो आगे पीछे से पत्थरबाजी रोक दिया जाए, तो ट्रीटमेंट बोनट वाली दे दी, इसको इसी के ऊपर बांध दिया। अब ये बहुत विवाद हो गया, गलत है, ये तो तस्वीरें बहुत गलत है, ये ट्रीटमेंट गलत है, अमानवीय है। और जो है, इजरायली सेना लगातार यहां छापेमारी करती रहती है और खुद को बचाने के लिए इजरायली सैनिकों ने ह्यूमन शील्ड का रास्ता अपनाया। देखिए क्या हुआ था ना, पिछले साल से अब तक वेस्ट बैंक में ना ऑपरेशन के 14 इजरायली मारे गए। ये इजरायली सेना का पक्ष है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों बोनट पर क्यों बांधा, कि 14 इजरायली मारे गए। इजरायली सेना का भी कहना है कि जब भी वो हमास के खिलाफ ऑपरेशन करने गाजा पट्टी में जाते हैं तो वहां महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के तौर पर किया जाता है, और उसका फायदा उठाकर हमास के आतंकवादी भाग निकलते थे। अब आपको याद दिलाते हैं कुछ, ये भारत में हो चुका है ऐसा साल। ये देखिए, ये याद है आपको, साल 2 कश्मीर की तस्वीर है। साल 2017 में कश्मीर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जब एक पत्थरबाज को सुरक्षा बलों ने जीप के आगे बांध दिया था। कि जब जीप वहां से निकलती तो आसपास पत्थरबाजी होती थी, सेना पर अटैक होता था, तो पत्थरबाज को आगे बिठा दिया और बांध दिया। बड़ा विवाद हुआ था। इसे पत्थरबाजों से निपटने का मेजर गोगोई फॉर्मूला कहा गया था। 9 अप्रैल 2017 को श्रीनगर उपचुनाव में पोलिंग बूथ पर हिंसा हुई थी। हजारों पत्थरबाजों ने पोलिंग बूथ पर हमला किया था। पोलिंग टीम को बचाने की जिम्मेदारी मेजर गोगोई को सौंपी गई। फिर मेजर लितुल गोगोई ने एक पत्थरबाज को सेना की जीप के आगे इस तरह से बांध दिया। अभी जो इजराइल में हुआ है वो तो आपने देखा, लेकिन ये पहले इंडिया में हो चुका है। जीप के बोनट पर एक पत्थरबाज को देखकर हमले रुक गए। भाई अपने लोग अपनों को थोड़ी ना पत्थर मारेंगे। पत्थरबाज को आगे बिठा दिया, अब पत्थरबाज पत्थर मारने लगे तो रुक गए, तो अपना आदमी है, आगे बिठा दिया। ये फॉर्मूला था।
मेजर लितुल गोगोई के फैसले से कई लोगों की जान बच गई, लेकिन इस तस्वीर को देखकर कई मानवाधिकार संगठनों और पत्थरबाज के कई लोगों को इसमें पीड़ा हुई थी। अच्छा, ये दो तस्वीर आप देखिए। अब ये एक भारत की तस्वीर, एक गाजा की तस्वीर। वेस्ट बैंक में घुमाया आप। हालांकि सेना के एक्शन को लेकर उस वक्त भी बड़ा बवाल हुआ था, पत्थरबाजों को इस तरह से ट्रीट करना गलत था, और अब यही जो है यहां पर भी होता नजर आ रहा है। आईडीएफ ने माफी मांग ली है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने माफी मांग ली है, यह भी आपको बताना जरूरी है। आईडीएफ ने पूरा प्रकरण सामने आने के बाद माफी मांग